हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडीज लाइक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंशिका सृष्टि। सो फ्रेंड्स, आपका सेकेंड वीक ऑफ मे स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में ये कहा गया था कि आपका रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ मे में आने का पॉसिबिलिटी है। ओके, किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। ओके, फ्रेंड्स, आफ्टर रिजल्ट क्या होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ लिसन केयरफुली। ये इन्फॉर्मेशन है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर CBSE क्लास 10-12 रिजल्ट, देन व्हाट कैन यू डू। अगर आपका रिजल्ट आया, ओके, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि क्या होता है, सेटिस्फाई आप कैसे नहीं है। समझिए इस बात को। अगर आपका रिजल्ट आया, ओके, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने देखा, आपको पता है कि वो सब्जेक्ट का एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा गया है एंड आपको 80 में से 70 मार्क्स मिलने चाहिए, ओके, या फिर 60 मार्क्स मिलने चाहिए। बट जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में वहाँ पे 50 मार्क्स थे, जो कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है एंड कम से कम भी आपको अगर मार्क्स मिलते हैं तो वो 50 नहीं होते, 60 या 60 से एबव होते। ओके, यहाँ पे बोर्ड में आपका 1 नंबर्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक एक नंबर आपके लिए बोर्ड एग्जाम का आपके लिए लाइफ टाइम इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर्स, मार्क्स, एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे रिजल्ट में। ओके, यहाँ पे अगर आप कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, ओके, एंड आपको मार्क्स मिलना चाहिए, बट CBSE ने आपको मार्क्स नहीं दिए हैं, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू नाउ। फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको अच्छे से पता हो कि आप री इवैल्यूएशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो देन वहाँ पे क्या क्या होता है। इससे आपको बिल्कुल भी अनजान नहीं रहना है। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, बट उससे पहले फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर प्लीज फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल लाइन है, वो है आपका CBSE रिजल्ट री इवैल्यूएशन स्केड्यूल। इस री इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, री करेक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, री चेकिंग। आपका जो रिजल्ट है, जो आपका पेपर चेक हुआ है सारे सब्जेक्ट का, उसके लिए आप री इवैल्यूएशन कर सकते हैं। CBSE को री इवैल्यूएशन, री चेकिंग के लिए आप बोल सकते हैं। ओके, डायरेक्ट तो आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। ओके, इसके लिए प्रोसेस होता है एंड आपको फॉर्म फिल करना होगा री इवैल्यूएशन के लिए। हम लोग फर्स्ट जानते हैं ये इवैल्यूएशन क्या होता है, व्हाट इज री इवैल्यूएशन। ओके, री इवैल्यूएशन जो है वो आपका एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप उसका क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का वेरिफिकेशन मीन्स चेकिंग फॉर टोटलिंग एरर्स, जितने भी वहाँ पे गलत हुए हैं उनको वो चेक करेंगे। ओके, सेकेंड होता है डिस्प्ले ऑफ, स्टेप 2 है आपका डिस्प्ले ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। फर्स्ट स्टेप को जब आप क्लियर कर लेंगे देन आप सेकेंड स्टेप पे पहुंचते हैं एंड सेकेंड स्टेप पे पहुंचने पे आपको मिलता है फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। ओके, एंड थर्ड स्टेप होगा आफ्टर सेकेंड री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। आंसर को रीकरेक्ट, रीचेक आपको करना है स्टेप 3 में। स्टेप 1 को फॉलो करना होगा, स्टेप 2 को फॉलो करना होगा। आफ्टर दैट स्टेप 3 में आप एंटर करते हैं। ओके, देन आपका कॉपी जो है वो री एवेल्यूएट होगा, रिकाउंट, रिकरेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं आपको कोई। ओके, इसको हम डिटेल में समझते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, तो फर्स्ट आपको वहाँ पे फ़ी देना होगा 500 रुपीज़ का। आपको वहाँ पे 500 रुपये पे करने होंगे। यस, इसमें बिल्कुल पैसा लगता है, ये ऐसे ही नहीं होगा आपका फ्री में। ओके, इसमें आपको फ़ी भी, पैसे भी लगने वाले हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप के लिए आपको 500 रुपीज़ लगेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा कि आपने अप्लाई कर दिया वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए 500 पे करके, देन CBSE क्या करेगी, आपके जो आंसर शीट है उनमें जो टोटल एरर है उन एरर को वो फिर से चेक करेगी, चेक्ड अगेन फॉर टोटलिंग एरर्स। जितने भी आपके एरर्स हैं उनको वो फिर से चेक करेंगे। ओके, एंड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं
जो आपका अनचेक रह गया है, अनमार्क्ड रह गया है, उन सारे क्वेश्चंस को भी वहाँ पे चेक किया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, या फिर किसी टीचर ने रैंडमली कॉपी चेक कर दी, चेक तो कॉपी आपका बहुत ही अच्छे से ही होता है सीबीएसई में। ओके, सो कॉपी चेक हो गया, अगर आपको कोई क्वेश्चन वहाँ पे लेफ्ट आउट रह गया, वो ध्यान में नहीं गया, सो दोबारा जब आपका कॉपी चेक होगा तो वो सारा देखा जाएगा। ओके, ध्यान से आपका कॉपी चेक होगा एंड आपका अगर मार्क्स बढ़ना होगा उस समय तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका कॉपी फिर से रिकरेक्शन के लिए जाएगा। सो आफ्टर फर्स्ट स्टेप अगर आपका रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपका नेम आ जाता है, देन आप सेकेंड स्टेप के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया तो वहाँ सीबीएसई जो है वो आपके टोटल एरर्स को चेक करती है, काउंट करती है सारे आपके क्वेश्चंस को। ओके, सेकेंड स्टेप है आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप। तो इसमें क्या होता है कि आपको 500 रुपीज़ अगेन पे करने होंगे पर आंसर शीट के लिए। ओके, एंड जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उन्हें 700 रुपीज़ पे करने होंगे। ओके, क्लास 10 को 500 एंड 12 को 700। ओके, सो फर्स्ट आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है कि जो सीबीएसई उन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का रिजल्ट वहाँ पे रिलीज कर देता है, फिर जिनमें आपका नाम आ गया अगर उसमें, सो आप सेकेंड स्टेप के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, सो आप अपना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट वहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे पेमेंट लग रहे हैं, आपको फी लग रहे हैं, वो पर सब्जेक्ट के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, हर एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए आपको इतना फी पे करना होगा। ठीक है, आपने जितने भी सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, सो उतना सब्जेक्ट आपको 500 पे करना होगा। ठीक है, तो स्टेप 2 आपको समझ में आ गया। स्टेप 2 होता है फोटोकॉपी ऑफ आंसर। सो आप स्टेप 2 में आ गए। ओके, सो स्टेप 3 आपका होता है सीबीएसई री इवैल्यूएशन। सो री इवैल्यूएशन में आपको अगेन 100 रुपीज़ पे करना होगा पर आंसर सीट के लिए। ओके, सो अगर आपने स्टेप 2 क्लियर कर लिया है, फोटोकॉपी ऑफ आंसर सीट, देन आप स्टेप 3 में पहुंचते हैं री इवैल्यूएशन में। देन यहाँ पे आपका कॉपी को चेक किया जाएगा, जिस भी क्वेश्चन के लिए आपने वहाँ पे बोला है कि मुझे ये क्वेश्चन में करना है। ओके, स्टूडेंट कैन चेक देयर आंसर अगेंस्ट द करेक्ट आंसर एंड आस्क फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर। तो स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जो आंसर है उनको वो चेक कर सकते हैं, अगेंस्ट उसको एक करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट वो जो उनका फोटोकॉपी मिलेगा आंसर शीट का, उनको वो चेक कर सकते हैं कि जो उन्होंने बनाया वो सही बनाया है या फिर नहीं, और उनको मार्क्स मिले ही या नहीं, वो सब वो खुद से वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अंडर दिस स्टूडेंट कैन ओनली अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, सिर्फ री इवैल्यूएशन को जो उनको अप्लाई करना है वो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं, पूरा का पूरा एंटायर पेपर के लिए वो नहीं कर सकते। ओके, सो आपको जब आंसर शीट वहाँ पे मिल जाएगा, देन आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिला है आपको मार्क्स, तो आप देख पाएंगे। तो देखने के बाद आप क्वेश्चंस के लिए वहाँ पे इवैल्यूएशन के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप होल पेपर बोल दिए मुझे पूरा मेरा साइंस का पेपर चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। ओके, आपको आंसर शीट मिल गया है, फोटोकॉपी उसका, देन आपको सिर्फ क्वेश्चंस के लिए वहाँ पे रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। ओके, सो ओनली द क्वेश्चन asked for revaluation would be re-evaluated by the board। so जो क्वेश्चन आप लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया है कि ये सारे क्वेश्चंस मुझे चेक करने हैं फिर से, सो उन सारे क्वेश्चंस को बोर्ड फिर से चेक करेगी एंड अगर आपका मार्क्स बढ़ना होगा, आपने सही लिखा है उन आंसर को और आपको मार्क्स नहीं मिले, तो देन बोर्ड क्या करेगी, आपको मार्क्स देगी। ओके, तो यहाँ से आपका मार्क्स बहुत ही अच्छे से बढ़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे वन थिंग और है कि एप्लीकेशन फ़ीस, मैंडेटरी एप्लीकेशन फ़ीस जो होगा वो आपको हर स्टेप में देना होगा। ओके, फर्स्ट स्टेप में 500 लग रहा था, सेकंड स्टेप में 500 एंड थर्ड स्टेप में 100 लग रहा था। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पूरे समझ में आया हो कि री इवैल्यूएशन क्या होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है देन सब माई चैनल एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।